मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। मोनोकोट स्टेम के बारे में हम चर्चा करेंगे। और डाइकोट, इससे पहले हमने डाइकोट पढ़ा था। और एपिड, इसके अंदर जनरली टिश्यू और वैस्कुलर बंडल में समानताएं हैं, पर उनके अरेंजमेंट में और कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। और सबसे पहले अपर जो लेयर है वो एपिडर्मिस, ये सिमिलर है डायकोटिलिडन से, जिसमें चपटी और स्मॉल साइज़ की सिंगल लेयर होती है और इसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है और जिस पर एपिडर्मल हेयर एब्सेंट होते हैं मोनोकोटिलिडन्स में। एंड स्टोमेटा कंपैरेटिवली या तो नहीं होते या कम पाए जाते हैं। और इनके एपिडर्मिस के नीचे के टिश्यू में कॉर्टिकल सेल और को पिच से डिफरेंस नहीं किया जा सकता, जिसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जैसे स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। और इनमें हाइपोडर्मल लेयर जो स्कैलन काइमेटस दड़ोत्तक या ये क्लोरन काइमेटस जैसे कि गेहूं में होती है। जनरल ये स्कैलन काइमेटस की ही होती है। और इनमें जो टिश्यू है नीचे का, ये एक ही तरह के उत्तक का बना है, जनरली पैरेनकाइमेटस है और इसलिए इसे भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, जिसको डिफरेंस अलग अलग टिश्यू में डिफरेंस नहीं कर सकते। और इनमें सेल का साइज़ है वो परिधि से सेंटर की ओर साइज़ बड़ा होता है और इनमें इंटर स्पेस भी पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल डायकोटिलिडन्स में ये एक रिंग में होते हैं, लेकिन मोनोकोटिलिडन्स में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो भरण उत्तक में ये बिखरे हुए रहते हैं। और इनमें ये स्कैटर्ड फॉर्म में, लेकिन जनरली स्मॉल साइज़ के ये परिधि या पेरिफेरल साइड में और केंद्र की ओर इनका साइज़ बड़ा होता है। और ये कॉन्जाइन यानी कि जुड़े हुए जाइलम एंड फ्लोएम, एक जुड़े हुए जिसे हम कहेंगे संयुक्त या कॉन्जाइन अवर्धी, जहाँ पर उनकी में वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम एथा एब्सेंट होती है, यानी कि उसमें वैस्कुलर बंडल का जो टिश्यू नया बनता है वो संभव नहीं है। प्राइमरी रूप से जो प्रेजेंट है वही होता है। और दूसरा समपार्श्व, एक दूसरे के समपार्श्व, कोलेट्रल, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो कॉन्जाइंट एंड कोलेट्रल सिमिलर टू डायकोटिलिडन्स, पर ये क्लोज मतलब अवर्धी, जहाँ पे एथा एब्सेंट है। और एंडार्च प्रोटोजाइलम की स्थिति जैसे डायकोट स्टेम में होती है, केंद्र की ओर प्रोटोजाइलम का होता है। और इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पे एथा एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है और फ्लोएम के अंदर पैरेनकाइमा नहीं मिलता। दूसरा, इनमें कोलेट्रल बंडल के अंदर जाइलम वाई या यू या वी शेप में होते अरेंज रहते हैं। और इनमें प्रोटोजाइलम जिसमें ब्रेक होकर एक कैविटी बनाता है, क्लैक्यूना बनाता है, और ये वाई या यू शेप के टू के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। वैस्कुलर बंडल का में एक वैस्कुलर बंडल मेज का यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर एक बंडल शीट्स वैस्कुलर बंडल को कवर किए हुए है। ये स्कैलन काइमेटस की है और ये स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्ट करती है इसके वैस्कुलर बंडल को। ऊपर एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम है और ये यहाँ पर वाई शेप के अंदर वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर जाइलम अरेंज है। और ये जो डायग्राम है ये मेज के स्टेम के
टीएस में जो एक वैस्कुलर बंडल को दिखाई दिया गया। और दूसरे मोनोकोटिलीडन्स जैसे गेहूं में, और इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड नहीं होके ये 2 रिंग में अरेंज है। ये एक तरह से एनामलेस प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें स्कैटर्ड नहीं होके 2 रिंग में प्रेजेंट है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल स्मॉल साइज के पेरिफेरल साइड में एंड लार्ज साइज के ये केंद्र की ओर अरेंज है। और यहाँ पर ये असंगत संरचना है जहाँ पर ये एक रिंग में नहीं होके, एक स्कैटर्ड नहीं होके एक रिंग में और 2 रिंग में ये व्यवस्थित है। मक्का में जनरली सवन उत्तक का जो साइज़ है वो 3 साइज़ के ही होते हैं, छोटे, मध्य और ये बड़े आकार के। और इनका लीफ में ये किस तरह से इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये इनकी एंट्रेंस पाई जाती है। एक्युरस में प्राइमरी वैस्कुलर बंडल और ड्रेसिना के द्वितीयक वृद्धि। ड्रेसिना एक ऐसा एक बीजपत्रीय मोनोकोटिलीडन्स हैं जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है मोनोकोट में। और इनके अंदर जो वैस्कुलर बंडल है वो पोषवा वैस्कुलर बंडल पोषवा केंद्र, इसमें पोषवा जाइलम को से घिरा हुआ ये रहता है। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन मोनोकोट जनरली जिसमें एक रिंग में प्रेजेंट है, और लेकिन यहाँ पर ये वीट के डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये 2 रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है।